अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ वहीद वज़ीर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ फ्लोएम ट्रांसलोकेशन के फ्लोएम जो है ये किस तरह प्लांट बॉडी में फूड मटेरियल जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं लीव से अप टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट जहाँ पर वो स्टोर होते हैं या यूज़ होते हैं। तो इसके बारे में डिफरेंट थ्योरी जो है वो पेश किए गए हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है वो है प्रेशर फ्लो थ्योरी, और इसको हम मास फ्लो थ्योरी भी कहते हैं और इसको मंच थ्योरी भी कहते हैं। मंच जो था ये एक साइंटिस्ट था, इसने इस थ्योरी को 1930 में प्रपोज किया था, इसलिए इस थ्योरी को इस मंच के नाम से भी जानी जाती हैं। तो मंच जो है इसने क्या कहा था, मंच जो है इसने ये कहा था कि प्लांट बॉडी में फूड मटेरियल की जो ट्रांसलोकेशन होती है लीव से अप टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट वो सॉल्यूशन की फॉर्म में होती हैं। और इसके साथ साथ ये भी कहा था कि ये जो ट्रांसपोर्ट है फूड मटेरियल की प्लांट बॉडी में ये डिपेंडेंट है ऑस्मोटिक प्रेशर पर। किस तरह? फॉर एग्जांपल इसने ये कहा था कि ये फॉर एग्जांपल हमारे साथ एक लीफ है, तो फोटोसिंथेसिस जो है ये लीफ में होता है और लीफ में भी कहाँ पर, मेसोफिल सेल में। तो ये मेसोफिल सेल है और ये मेसोफिल सेल जो है ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है थ्रू प्लाज्मोडेस्मेटा। और इसके साथ साथ ये मेसोफिल सेल जो है ये कनेक्टेड है फ्लोएम के साथ प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू। और ये नाइबरिंग सेल है, मेसोफिल सेल के नाइबरिंग सेल हैं। तो मंच जो है इसने ये कहा था कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जब मेसोफिल सेल में ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो जाती है तो फिर इस मेसोफिल सेल की ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाती है, यानी कि मेसोफिल सेल में हाइपरटोनिक कंडीशन जो है वो क्रिएट हो जाएंगे, जिसके नतीजे में ये जो नाइबरिंग सेल है इससे वाटर जो है वो इस मेसोफिल सेल में इंटर हो जाएंगे। और इसके साथ मेसोफिल सेल जो है इसमें जो ग्लूकोज की फॉर्मेशन हुई है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वो डिसॉल्व हो जाएंगे, यानी कि सॉल्यूशन बन जाएगी यहाँ पर। तो सॉल्यूशन बनने की वजह से मेसोफिल सेल जो है इसकी टार्जर प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगी और इस टार्जर प्रेशर की वजह से फिर ये सॉल्यूशन जो है ये प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाएगी टू द फ्लोएम। ये क्या है? फ्लोएम है। फिर फ्लोएम जो है इससे ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगी ये सॉल्यूशन जिसमें ग्लूकोज है वो डिसॉल्व है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट इंक्लूडिंग स्टेम एंड रूट्स, जहां पर वो स्टोर होते हैं या यूज होते हैं। तो इस फ्लो को इसने नाम दिया था मास फ्लो और बल्क फ्लो। ये मंच की थ्योरी थी, मंच ने अपनी थ्योरी में ये बयान ये स्टेटमेंट दिया था। अब यहाँ पर मंच जो है इसने ये जो थ्योरी पेश की थी इसको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक्सप्लेन की, और उस एक्सपेरिमेंट ने मंच ने किया क्या था, उसमें मंच ने 2 चेंबर जो है वो लिए। एक चेंबर को नाम दिया चेंबर ए और दूसरे को नाम दिया चेंबर बी, और इस चेंबर को कनेक्ट किए एक ट्यूब के थ्रू और इस ट्यूब को इसने नाम दिया था सी। याद रखें यहाँ पर मंच ने जो चेंबर यूज किए थे इसकी ये जो मेम्ब्रेन है ये और ये सेमी परमिएबल है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है जिसके थ्रू सॉल्यूट मॉलिक्यूल जो है वो पास नहीं हो सकते, लेकिन सॉलिड मॉलिक्यूल जो है वो पास हो सकते हैं। तो मंच ने चेंबर ए जो है इसमें कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन जो है उसको डाल दिया, शुगर सॉल्यूशन।
और चेम्बर बी जो है इसमें प्योर वाटर जो है इसको डाल दिए। यहां पर यह पॉइंट भी याद रखें, मंच ने चेम्बर ए जो है इसको नाम दिया मेसोफिल सेल के, फॉर एग्जांपल ये क्या है, हमारे पास मेसोफिल सेल है। और चेम्बर बी जो है इसको नाम दिया कि ये क्या है, रूट है। और ट्यूब सी जो है इसको कंसीडर किया कि फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ फ्लोएम है, जिसने मेसोफिल सेल यानी कि चेम्बर ए एंड रूट्स यानी कि चेम्बर बी को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया है। तो जब मंच ने इसको वाटर में रखा, यानी कि यहां पर आप लोग देख सकते हैं ये हमारे साथ वाटर है, ये चेम्बर बी है जिसके अंदर भी प्योर वाटर है, और ये चेम्बर ए है जिसके अंदर शुगर सॉल्यूशन है। तो आप लोगों को पता है कि वाटर जो ये फ्लो करते हैं हाई रीजन से लोअर रीजन की तरफ, तो ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है और ये प्योर वाटर है। अब ये प्योर वाटर जो है ये इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू चेम्बर ए जो है इसमें इंटर हो जाएंगे। तो जब ये चेम्बर ए में इंटर हो जाएंगे, इसके नतीजे में चेम्बर ए जो है इसमें प्रेशर जो है वो डिवेलप हो जाएगी, और चेम्बर ए इस प्रेशर को ट्रांसमिट कर देगी चेम्बर बी में, जिसके नतीजे में चेम्बर बी जो है इससे ये प्योर वाटर जो है ये रिमूव हो जाएंगे आउटसाइड। यानी कि यहाँ पर वाटर जो है इंटर होंगे इस सॉल्यूशन में, और इसके नतीजे में चेम्बर बी जो है इससे वाटर जो है ये रिमूव होंगे। तो कुछ देर बाद इस तरह हो जाएगा कि यहाँ पर जो सॉल्यूशन है चेम्बर ए में ये फ्लो स्टार्ट कर देगा थ्रू ट्यूब सी और चला जाएगा चेम्बर बी में, और ये फ्लो जो है ये तब तक जारी रहेगी जब तक यहाँ पर इक्विलिब्रियम जो है वो एस्टैब्लिश ना हो जाए, तब तक ये फ्लो जो है ये जारी रहेगी। तो इसलिए मंच ने चेम्बर ए को मेसोफिल सेल का नाम दिया था कि मेसोफिल सेल में फोटोसिंथेसिस होती है, जहां पर फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्लूकोज जो है वो बन जाते हैं और फिर वो ट्रांसफर हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और बी को रूट का नाम दिया था और सी को फ्लोएम, के मतलब कि ये क्या है, लीफ है जहां से ये सॉल्यूशन जो है ये ट्रांसफर होती है सी के थ्रू यानी कि फ्लोएम के थ्रू टू द रूट यानी कि चेम्बर बी। तो मंच ने कहा कि प्लांट में भी ड्यूरिंग ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल सिमिलर इसी तरह का प्रोसेस होता है। तो इसके साथ ये चैप्टर जो है एसेंट ऑफ सेफ एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन द बॉडी ऑफ प्लांट ये खत्म हुआ। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ फ्लोएम ट्रांसलोकेशन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज।